स्टार्ट हो गया है? ठीक, चलिए वही क्लिक कर देना है ना। ठीक है, चलिए हेडिंग डालते हैं हम लोग, एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स, एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की एनर्जीज पे बात करेंगे, फिर कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन फील होता है उस पे बात करेंगे। द एनर्जी of electron in an orbital depend upon the value of n and l. The energy of electron in an orbital depends upon the depends upon the depends upon the value of n and l। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं n क्या है बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर है। तो इसमें पहला है n प्लस l रूल। n plus l rule, lower the value of n plus l, lower the value of n plus l for an orbital, for an orbital, for an orbital, lower is its energy, lower is its energy। सीधा सीधा हिसाब है, n प्लस l की वैल्यू कम होगी तो एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी, लोअर इज इट्स एनर्जी। इफ टू, और फिर इसके बाद दूसरा मुद्दा आ जाएगा कि आप कहेंगे कि भाई अगर n प्लस l की वैल्यू सेम हो जाएगी तब क्या होगा, n प्लस l की वैल्यू अगर सेम हो जाएगा तब क्या होगा, तब के लिए भी हमारे पास व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है, if two orbitals have, if two orbitals have, if two orbitals have the same value of same value of same value of n, if two orbitals have the same value of n plus l, same value of n plus l, n plus l, the orbital with lower value of n, the orbital with lower value of n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही हम लोग n, lower value of n will have the lower energy। हटा दें, lower value of n, lower value of n will have the
will have the lower energy। सीधा सीधा अगर हम बात करें तो पहले फैसला जो करेंगे वो किससे करेंगे, n प्लस l से करेंगे। n क्या है बच्चों, क्वांटम नंबर, और l क्या है, एजीमुथल या सेकेंडरी क्वांटम नंबर है। अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा, जैसे सपोज करिए 4s और 3d में हमको फैसला करना है, n प्लस एल अगर बराबर हो जाए तब का, n प्लस एल अगर ज्यादा कम रहेगा तो सीधा सीधा बता दिया गया है जिसकी वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, सीधा हिसाब है। लेकिन अगर n प्लस बराबर अगर हो गया तब हम किससे फैसला करेंगे, n से। जैसे इसमें देख लीजिए n l n प्लस l, n की वैल्यू कितनी इसमें 4, l की वैल्यू 0, n प्लस l 4। बोलिए एग्री है सब लोग। इसमें n की वैल्यू कितनी आएगी 3 और 2, कितना आ गया टोटल। तो पहले किसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो पहले 4s में भरेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू कम है ना। ऐसे बहुत सारे अभी ऑर्बिटल्स आएंगे, सबसेल्स आएंगे जिसमें आप देखेंगे कि n प्लस l की वैल्यू बराबर आ जाएगी, तब हम किससे फैसला करेंगे, तब हम n की वैल्यू से फैसला करेंगे। किसकी वैल्यू से फैसला करेंगे, n। अभी दिखाते हैं, ठीक है। तो ये n प्लस l की वैल्यू, कुछ सेल सबसेल्स के हम लोग n प्लस l की वैल्यू निकाल करके देखते हैं। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग, एक बनाएंगे हम लोग ऐसे, इस तरीके का एक चार्ट बना लेंगे और उसमें हम लोग सबको निपटाएंगे। सब सेल और सब सेल की वैल्यू के अंदर ही ऑर्बिटल होते हैं, n l n प्लस l की वैल्यू हम लोग। सबसे पहला होता है सीरियल नंबर, सबसे पहला सबसेल कौन सा होता है बच्चों, सबसे पहला होता है 1s, दूसरा कौन सा होता है 2s, तीसरा कौन सा होता है 2p, है ना। दूसरे सेल में दो सबसेल s और p, फिर इसके बाद 3s, फिर इसके बाद 3p, फिर इसके बाद 3d, फिर इसके बाद 4s, है ना। ये सब चलता रहेगा इसी तरीके से सिलसिला, और हम लोग सीख जाएंगे n प्लस एल निकालना। n प्लस एल बराबर रहेगा तो फिर हम लोग n को प्रायोरिटी देंगे, n से फैसला करेंगे। तो चलिए बोलिए, फटाफट बोलते चलिए। n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, टोटल 1। बोलिए सही है, एग्री हैं आप सब लोग। n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 0, याद करिए कल बताया गया था ना, SPDF 0 1 2 3, SPDF l की वैल्यू 0 1 2 3 कल बताया गया था, आज उसका एप्लीकेशन कर रहे हैं। बोलिए 2 हो गया, तो सबसे पहले किसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1s में, एनर्जी कम है। बोलिए 2 1 3, बोलिए 3 0, ये लीजिए अब आप मामला सेट हो गया। दोनों में 3 3 आ गया, n प्लस l की वैल्यू 3
n प्लस एल की वैल्यू 3, 3 का मामला बराबर हो गया। अब n प्लस एल से फैसला नहीं हो पाएगा भाई साहब, तो क्या होगा, फैसला कैसे करेंगे? n की वैल्यू से, जैसा कि बता रहे हैं वैसे ही करना पड़ेगा। n की वैल्यू बोलिए जज साहब, 2। पहले 2p में भरेंगे, 3s में, पहले 2p में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। समझ में आया? किसकी एनर्जी कम है? दो लोग हैं, पैसा मांगने आए हैं। एक के पास, एक तो 10 दिन से भूखा है बेचारा, कुछ खाया पिया नहीं है, और एक एकदम खा पी के आया है लेकिन गरीब आदमी होगी। किसको देंगे पैसा हम लोग? जो 10 दिन से भूखा है, इसका मतलब ज्यादा गरीब है। ऐसे इलेक्ट्रॉन भी भरेंगे, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उसी में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो किसमें भरेंगे पहले? इसकी एनर्जी कम है, एन रूल से, है ना। एन प्लस एल तो बराबर है, लेकिन अब एन प्लस एल से फैसला नहीं होगा तो किससे होगा? एन से। इसके एन की वैल्यू 2 है, इसके एन की वैल्यू 3 है, तो सबसे पहले किसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2p में। बताते चलिए, 3s का काम हो गया। अब बोलिए 3p 3 1 टोटल 4, बोलिए 3 2, बोलिए बोलिए 4 0। अब ध्यान से देखिए, देखने में तो लग रहा है 3s 3p 3d, 3d में पहले भर देना चाहिए इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे अभी आगे चलकर, लेकिन 3d में पहले इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाता है। पहले कहाँ भरा जाता है बच्चों? पहले 4s में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। समझ में आया खेल? अभी और खेलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। पहले एनर्जी के क्वेश्चंस आते हैं, एनर्जी के क्वेश्चंस आते हैं। कौन सी एनर्जी का क्वेश्चन है मैं आपको दिखाता हूँ। ये आया हुआ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन हटा दें बच्चों। अब आप लोग तैयार हैं बताने के लिए? पक्का बता देंगे? लीजिए बताइए फिर। क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी, the correct order of increasing energy of atomic orbitals, energy of atomic orbitals, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। अब उसमें आपको एक सही बताना है। 5p is less than 4f, इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है। 6s, पहले सारे लिख लीजिए, इसके बाद फिर फैसला करिएगा। 5d, 5p less than 6s, 4f, 5d, 4f, 5p, 5d, 6s, 5p, 5d, 4f, 6s। तो बताइए, फैसला करिए, आपके हाथ में है फैसला। n प्लस एल, 5p, 5 और 1 है, यहाँ पर है 4f 4 3 7, 6s 6 0 6, 5d 5d 5 2 7। चलिए
सबसे कम एनर्जी किसकी है, लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल। अब ध्यान से देखिए n प्लस एल की लोअर वैल्यू 2 है, बराबर है। अब 5p और 6s दोनों की एनर्जी क्या है, n प्लस के हिसाब से, n प्लस एल के हिसाब से अभी सही चल रहा है, बराबर चल रहा है। लेकिन अभी मैंने नियम बताया कि अगर n प्लस एल बराबर हो जाता है तो फैसला किससे होगा, फैसला n से होगा, लोअर द वैल्यू ऑफ n। तो 5p की एनर्जी सबसे कम है, तो 5p की एनर्जी सबसे कम है, ये सबसे कम एनर्जी वाला 5p पहले पकड़ में आ चुका है। तो 5p सबसे कम एनर्जी, देखो 3 जगह दिया हुआ, 5p के बाद ये पहले नंबर पे सबसे मिनिमम है, इसको सबसे पहले आना चाहिए। फिर इसके बाद 6s वाला दूसरे नंबर पे आना चाहिए। एग्री है सब लोग आप? अब इस 7 से दोनों फिर से बराबर हो चुके हैं, इन दोनों में भी फैसला होगा, लोअर द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू यहाँ पे लोअर है, तो ये 3 नंबर पे आएगा। पकड़ में आया कि नहीं अभी? इसका मतलब ये 4 नंबर पे आया, पकड़िए, सबसे ज्यादा एनर्जी है इसकी, है ना। तो सबसे कम एनर्जी है 5p की, फिर उसके बाद है 6s, 5p के बाद 6s, पकड़ में आ गया। कौन सा आंसर सही है, आ गया पकड़ में? ऐसे पकड़ते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है कंपटीशन में, किसी क्वेश्चन में आया। तो ये एनर्जी से हम लोग बता सकते हैं कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज्यादा है, n प्लस एल से ही हम लोग समझते हैं। हटा दिया जाए। अगला एक रिमार्क करके हमको लिखना है, रिमार्क, कि अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो क्या जो इनका एनर्जी है वही रहेगा या कुछ घटे बढ़ेगा भी, ये इस पे चर्चा हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, एक पॉइंट क्या है, क्या बन रहा है कि जैसे मान लीजिए 1s है, कई एटम्स है, मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में पहला इलेक्ट्रॉन 1s1, एग्रीड। और मान लीजिए सोडियम है, तो इसमें भी 3 शेल होंगे, लेकिन पहला इलेक्ट्रॉन तो 1s1 में ही जाएगा, बोलिए। तो क्या इस वाला 1s का और इस वाले 1s की एनर्जी बराबर है या कम ज्यादा है या कुछ डिफरेंस है, इस पे चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय समझ में आ गया आप लोगों को? चर्चा का विषय समझ में आ गया है तो फिर हम लोग हेडिंग डालते हैं। क्या हेडिंग डालेंगे, रिमार्क करके लिख लेते हैं, रिमार्क, नोटिस पॉइंट है ये, हम लोग इसको अपने दिमाग में रखेंगे। energies of the orbitals, energies of the orbitals in the same subshell, in the same subshell, energies of the orbitals in the same subshell decreases with increase in the atomic number, with increase in the atomic number। सीधा सीधा इन्होंने बता दिया है, energies of the orbitals in the same subshell decreases with increase in the atomic number। एटॉमिक नंबर के बढ़ने पे उसकी एनर्जी क्या होती है, घट जाती है, कम हो जाती है। अगला हेडिंग हम लोग लिखेंगे बच्चों, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिटल्स। अगला जो है नेक्स्ट हम लोग स्लाइड ही ले लेते हैं, हेडिंग ले लीजिए आप लोग, हेडिंग बना लीजिए, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, filling of electrons, filling of electrons into orbitals, into
orbitals, filling of electrons into orbitals of different atoms, orbitals of different atoms, filling of electrons into orbitals of different atoms takes place takes place according to the filling of electrons into orbitals of different atoms takes place according to the, है ना, दो तीन नियम लगते हैं, उसके हिसाब से फिर हम लोग भरते हैं। पहला नियम है आपका, फर्स्ट रूल बनेगा आफ्बा प्रिंसिपल। पहले का क्या नाम है? आफ्बा प्रिंसिपल। दूसरा जो नियम लगेगा वो है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत या नियम। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तीसरा है हुंड्स रूल, सिंपल में याद रखते हैं, हुंड्स रूल ऑफ हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है बच्चों, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी and the relative energies of orbital and the relative energies of the orbitals, relative energies of orbitals। तो इस तीन नियम से हम लोग इलेक्ट्रॉन को कैसे भरना है, इस बात को हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तीन नियम। पहला कौन सा? आफ्बा। आफ्बा का कोई किसी का नाम नहीं है। आफ्बा का मतलब होता है रूल ऑफ फिलिंग, भरने का नियम, भरना होता है कुल में, बिल्डिंग अप। आफ्बा मतलब बिल्डिंग। एक एक को हम लोग देखते हैं। आफ्बा प्रिंसिपल, पहला कौन सा शुरू करेंगे? आफ्बा प्रिंसिपल। क्या कहते हैं ये, पहले इनका कहानी सुन लीजिए फिर। आफ्बा क्या है? एक जर्मन टर्म है। ये क्या है? ये आफ्बा क्या है बच्चों? एक जर्मन जर्मन टर्म है, जर्मन वर्ड है, टर्म है, जिसका नाम होता है, मतलब होता है बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप, बनाना, भरना, ऐसा कुछ। द बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स मीन्स द बिल्डिंग अप ऑफ orbitals means the filling of orbitals means the filling of orbitals, filling of orbitals with electrons। किससे भरेंगे? विथ
इलेक्ट्रॉन से भरेंगे, विथ इलेक्ट्रॉन। द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द प्रिंसिपल states that in the ground state of atoms, in the ground state of atoms, ground state मतलब normal, ground state of atoms, the orbitals are filled in order of atoms, the orbitals are filled, the orbitals are filled, orbitals are filled in order of their, filled in order of their, order of their increasing energies, order of their increasing energies. इंक्रीजिंग एनर्जीज, इंक्रीजिंग का मतलब पहले कम एनर्जी वाले को भरेंगे और फिर ज्यादा। सिंपल भाषा में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी। सिंपल भाषा में लिख सकते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए, कर लिया। सिंपल भाषा में भी एक बार हम लिखवा देंगे आपको कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड फ्रॉम देयर लोअर एनर्जी लेवल टू द, ये इतनी बात पहले लिख लीजिए, फिर एक पॉइंट और लिखवा देंगे, फिर रिवीजन करवा देंगे। क्योंकि यहाँ पर आ जाता है तो रिवीजन करना आसान हो जाता है, आप देखते ही हैं जो काम हम लोग। अनुराग क्या पोजीशन है? हो गया तो आगे बढ़ते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स आर filled from lower energy level to higher energy level। क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू द, पहले कम वाले में और फिर ज्यादा। सिंपल। द ऑर्डर इन विच द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड, द ऑर्डर in which the order in which the orbitals are, the orbitals are filled is as follows, is as follows। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होती है बच्चों? 1s की, एग्री हैं? फिर 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 अब 3p के बाद 3d नहीं आएगा, अब 4s आ जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने n+l वाले में देखा था। 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, और ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा, n+l और n रूल लगा करके, चाहे जितना ज्यादा तक दे दे। यहां तक आपका 36
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं हम लोग, क्रिप्टन तक, यहाँ तक 4p तक, है ना। तो अभी आगे भी हम लोग कर सकते हैं n+l लगा करके, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1s 2s 2p ऐसा चलता रहेगा सिलसिला। इसको एक और भी सिंपल तरीके से भी याद कर सकते हैं, अगर ये ठीक है, ये तो सही, अच्छा ही है। एक और तरीका भी होता है, पहले शेल में कौन होता है, केवल 1s, बोलिए बच्चों। दूसरे में 2s और 2p, बोलिए। तीसरे में 3s और 3p और 3d। चौथे में 4s 4p 4d और ऐसे चलता है। फिर फिफ्थ में 5s 5s 5p 5d, ऐसे चलेगा बच्चों। अब आई एरो मारना है, एरो राइट साइड से, एरो राइट साइड से एरो चलाना है, चल गया। राइट साइड से हमको एरो चलाना है ये। फिर राइट साइड में यहाँ के तिरछा एरो चलाना है, सीधा एरो नहीं चलाना। कैसा, तिरछा तिरछा। पहला तीर, दूसरा तीर, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, चलता रहने दीजिए, सिक्स्थ, ऐसे चलते जाए। चलिए आगे बढ़ते। आइए हम आपको एनर्जी का ऑर्डर बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर समझाया जा सकता है। सबसे पहला किसमें गया, 1 में, सबसे कम एनर्जी वाला है। फिर इसके बाद 2s, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, फिर 4p के बाद 5s, फिर 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p। देख रहे हैं, चलता जाएगा। ये भी तरीका है याद करने का, दोनों में से कोई भी एक तरीका आप अपना लीजिए। n+l वैसे सबसे अच्छा तरीका है, बेस्ट तरीका है, और तुरंत पता भी चल जाएगा। दूसरा नियम लिखते हैं हम लोग, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये आफ्बाउ का नियम था ना। आफ्बा रूल मतलब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे। तो अब एक चीज पता चल गई, फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू द, तो सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरा है। कोई भी एटम होगा सबसे पहले किसमें भराएगा, 1s में, उसके बाद 2s में, और ऐसे ही चलते चलेंगे। नोट करना चाहेंगे, कर लीजिए। नहीं आए, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, और जो नियम है अगला वो है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या बोलते हैं ये, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलते हैं ये। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हटा दें बच्चों। अगला लिखिए, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बच्चों, दो बातें बताते हैं। पहला बात है इनका, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, नो टू electrons in an atom, in an atom, no two electrons in an atom
can have can have can have the same set of can have the same set of no two electrons in an atom can have the same set of four quantum numbers. Same set of four quantum number. क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं कि किसी भी एटम में चारों क्वांटम संख्याएं किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए मिनिमम एक तो डिफरेंशिएट करेगा ही करेगा, एक तो डिफरेंट रहेगा ही रहेगा। कैसे? मिनिमम स्पिन कर सकता है, मैक्सिमम में कुछ भी हो सकता है ना। जैसे हम लोगों का एड्रेस कंप्लीट सेम है, इस समय इस क्लास में सेम मोहल्ले में है, सेम हाउस नंबर में है, सेम क्लास में है, बट ओरिएंटेशन इज डिफरेंट, स्पिन इज डिफरेंट। सब अपनी अपनी सीट नंबर पे बैठे हुए, एक चीज डिफरेंट है ना। दूसरे शहर में रहोगे तो पहले ही क्वांटम नंबर चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर है, पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। क्या चारों क्वांटम नंबर्स सेम हो सकते हैं? नहीं, पहले गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 और इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहीं से गड़बड़ा गया। मान लीजिए एक ही में दो इलेक्ट्रॉन है, इसी में एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, तो तीन क्वांटम नंबर तो बराबर हो जाएगा, है ना। जैसे 1s है, NLMS, 1s के पहले इलेक्ट्रॉन के लिए 1 0 0 1 0 0, ये पहला इलेक्ट्रॉन है, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन। आई वाला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। भाई 1s में दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ना, सबसे करीब दो लोग हो सकते हैं 1s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन। 1s के अंदर सबसे करीब का मामला देख लेते हैं, दूर में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। ये वाला पहले इलेक्ट्रॉन के लिए 1 0 0, एग्री है? 1 0 0, बस s वाला डिफर कर जाएगा, कितना हो जाएगा? e प्लस हाफ, और e वाला, एग्री है सब लोग? स्पिन क्वांटम नंबर तो कैसे भी करके, चाहे जितना करीब आ जाए, स्पिन तो डिफरेंट हो ही जाए। इसीलिए अफवाह किसने बोला? पाउलीज ने बोला कि किसी भी एटम के दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम संख्याएं, फोर क्वांटम नंबर्स आर नॉट सेम, नॉट एग्जैक्ट सेम। समझ में आ गया सबको? तो फोर क्वांटम नंबर्स। अगला पॉइंट एक और रखते हैं, ये ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन सेम ऑर्बिटल। सेकंड पॉइंट इन्होंने वही जो बताया अभी हम बता रहे थे, उस पे चर्चा है। only two electrons, only two electrons, only two electrons may exist only two electrons may exist in the same orbital, in the same orbital and these electrons must have and these electrons same orbital. And these electrons
must have opposite spin, must have opposite spin। इन्होंने कहा कि सबसे बराबर का मामला यही हो सकता है पास का, एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हो लेकिन दोनों का स्पिन तो अपोजिट होगा, एक क्लॉकवाइज में होगा और एक इन दिस मीन्स दैट दिस मीन्स दैट इसके क्या मतलब है? दिस मीन्स दैट द टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव दैट द two electrons can have the two electrons can have the same value of the same value of three quantum numbers, three quantum numbers। कौन कौन से? n, l और m, ये तो बराबर हो सकता है। but must have the opposite spin quantum number, बस must have the opposite spin quantum number, spin quantum number। अब इन्होंने कहा कि भाई तीन तो बराबर हो सकते हैं, चाहे जितना करीब आ जाए। करीब कितने आएगा? एक ऑर्बिटल के अंदर जैसे हम लोग करीब, एड्रेस हमारा आपका करीब करीब सेम है, एक चीज का केवल डिफरेंस है, मैं सीट नंबर 1 पे हूं, आप लोग अपने अपने सीट नंबर पे जो भी है उसी पे है, वो एक सीट नंबर का डिफरेंस एड्रेस में क्या है? आ रहा है। जैसे हम लोग किसी पर्टिकुलर ट्रेन पे जाते हैं, सब कुछ तो सेम रहता है उस ट्रेन का, एक ही चीज, हर यात्री का एक नंबर रहता है। किसी का है मान लीजिए S2 में 2 नंबर तो किसी का 3 नंबर। अब S2 में केवल एक ही सीट पे दो लोगों को नंबर नहीं देगा, नहीं तो दो पब्लिक आकर उसी पे लड़ जाएगी। सबका एड्रेस अपनी अपनी सीट पे सभी यात्री जाते हैं, है ना। एक चीज जाके वहां पे नंबर, बर्थ का नंबर क्या हो जाता है, आपका सीट का नंबर क्या हो जाता है? केवल अलग हो जाता है, बाकी सब तो सेम ही रहता है, सेम ट्रेन, सेम जो है जगह, लोकेशन, टाइम। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना बच्चों? इन द शेल, इन द शेल, बोलिए। विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n is equal to 2n square, 2n square. This is the formula, number of electrons in a shell, that is for k shell। n की वैल्यू कितनी? 1, तो 2 n की वैल्यू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू, तो पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रह नहीं सकते हैं, एग्री है बच्चों? L, n की वैल्यू 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर,
2 इंटू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरे सेल में कितना, KLM, n की वैल्यू 3, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 9 इक्वल टू 18, 18 इलेक्ट्रॉन्स, KLM n। चल n की वैल्यू 4, 2 इंटू, बताओ बच्चों सही चल रहा है, 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 16 टू जा 32 इलेक्ट्रॉन्स। सबको समझ में आ गया? तो ये सब चल रहा है, आपका क्या चल रहा है,